हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। सुबह के बजे हैं 6:15। नहा धोकर मैं आ गई हूँ पूजा करने के लिए और यहाँ पे कर दी मैंने पूजा की तैयारी। तो कान्हा जी को मैंने नहला दिया है और पानी वगैरह सब भर के रख दिया है मंदिर में, जैसे रखते हैं गिलासी में कान्हा जी के लिए और बाकी देवताओं के लिए। तो यहाँ पे मैंने आसन भी बिछा लिया है। अभी करूँगी मैं पूजा। और पूजा मेरी हो चुकी है और अभी मैं जपूंगी माला। तो 2 फेर मैं माला की जपूंगी और उसके बाद चढ़ाऊंगी बाहर तुलसी माता में जल। और तुलसी मैया हमने अपनी छज्जे पे भी रखी हुई है और छत पे भी वैसे तो हमारे बहुत सारी हैं तुलसी मैया, लेकिन हमने जल चढ़ाने के लिए एक तुलसी मैया का पौधा अपने यहीं पे लगा रखा है गमले में, छोटे से गमले में जो मिट्टी का होता है। नवरात्रि के टाइम में हमने बड़ा सा मंगवा लिया था क्योंकि बंदर बार बार गिरा के उसे तोड़ देता था, तो उसी में हमने पौधा लगा रखा है। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सभी उम्मीद करते हैं ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और सुबह टाइम से उठ गई थी दोस्तों, पूजा पाठ हो गया है, चाय भी बना दी है। तो अभी बच्चों को उठा देती हूँ, उसके बाद करूँगी लंच की तैयारी। तो मिलती हूँ उसके बाद यहाँ से किस्मत। राम राम। तो पूजा तो मेरी हो चुकी है और अभी आ गई मैं सीधा किचन में। और चाय तो मैंने पहले ही बना ली थी, तो अभी मैं इसके लिए डाल देती हूँ। हस्बैंड तो सो रहे हैं और बच्चे भी सो ही रहे हैं, तो चाय देने के बाद उठ जाएंगे सब धीरे धीरे और अपना अपना सब काम में जुट जाएंगे। छवि को साफ़ सफाई करनी, वैसे झाड़ू मैंने एक बार लगा दी है, लेकिन वो फिर से लगाएगी, अच्छे से निकालेगी झाड़ू, डस्टिंग वगैरह करेगी और फिर वो भी नहा धो के तैयार हो जाएगी। और यहाँ खुशी भी उठ जाएगी, वो भी तैयार हो जाएगी ऑफिस जाने के लिए। और उसके बाद मैं करूँगी सब्जी की तैयारी। और सबको चाय मैंने दे दी है, तो सभी अभी धीरे धीरे उठना शुरू कर देंगे। और ये हमेशा बेड टी पीते हैं। और यहाँ पे मैंने निकाल लिया है लौकी, क्योंकि मैं बना रही हूँ लौकी की सब्ज़ी। वैसे तो दाल घिया खाने का मन था, लेकिन फिर मैंने सोचा लौकी ज़्यादा ही आ गई है तो इसकी सब्ज़ी बना लेते हैं, सूखी सब्ज़ी। तो इस तरह ये ख़त्म भी हो जाएगी। और वैसे तो अभी एक लौकी बड़ी सी रखी भी हुई है, लेकिन मैं उसकी दाल घिया बनाऊंगी तो फिर सब्ज़ी ज़्यादा हो जाएगी और फिर बचेगी। तो इसीलिए मैं उसके कोफ्ते बना लूँगी। और कोफ्ते अच्छे भी लगते हैं बच्चों को, चावल के साथ खा लेते हैं, खुश होकर खाते हैं। और लौकी को कोफ्ते बनाए हुए भी काफ़ी टाइम हो गया है। और फिर एक बार मैं बना लूँगी दाल घिया, कोफ्ते बन जाएंगे तो फिर हमारी लौकी भी ख़त्म हो जाएगी इसी तरह। तो अभी मैं इसको छील लूँगी और छील के छोटे छोटे टुकड़ों में इसको काट लूँगी बारीक बारीक। और फिर कुकर में बना दूँगी, क्योंकि कढ़ाई में ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो कुकर में फटाफट सब्ज़ी बन जाएगी। और खुशी को भी ऑफिस जाना, फिर उसका लंच भी तैयार हो जाएगा और मुझे भी जिम जाना है।
और लौकी हमारी यहाँ पे कट गई है, तो मैं इसे अभी धो के रख दूँगी छलनी में। बाकी तैयारी भी मैंने कर ली है, प्याज, लहसुन, हरी मिर्ची सब काट लिया है, टमाटर को भी धो के रख लिया है। तो चढ़ा दिया है मैंने कुकर और डाल दिया सरसों का तेल, और तेल गर्म हो गया था तो उसमें डाल दिया मैंने जीरा। और अभी मैं डाल दूँगी इसमें बारीक कटा हुआ लहसुन जो मैंने काट के रख लिया था, और साथ ही डाल दूँगी हरी मिर्ची भी, और इसको थोड़ा सा भून लेंगे। और थोड़ा सा ही भुन गया है, अभी डाल देंगे इसके अंदर बारीक कटे हुए प्याज भी, और इसको भी थोड़ा सा भूनेंगे, थोड़ा सा ब्राउन कलर आने तक इसको भूनेंगे। और जब तक प्याज हमारे भुनेंगे तब तक मैं यहाँ पे टमाटर भी काट लूँगी। वैसे चाहे तो चॉपर में भी काट सकते हैं, लेकिन मैं हाथ से ही काट लूँगी, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तब तक प्याज हमारे भुनेंगे, तब तक ये फटाफट से कट जाएंगे। और टमाटर हमारे कट गए हैं, और इधर हमारे प्याज भी भुन गए हैं। अभी डाल दूँगी मैं इसके अंदर सारे सूखे मसाले। डाल दिया है लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर, और साथ में डाल दूँगी मैं नमक भी। और नमक मैं मसालादानी में नहीं रखती हूँ, क्योंकि इसके अंदर जंग लग जाता है। स्टील की मसालादानी है तो इसमें जंग लगने का रहता है, तो इसलिए मैं नमक अलग से डब्बे में डाल के रखती हूँ। और देखिए मसाला हमारा यहाँ पे भुन गया है, और अभी डाल देंगे इसके अंदर टमाटर, और इसको भी चला लेंगे अच्छे से, मसाले भुनेंगे और टमाटर सॉफ्ट होने तक इसको अच्छे से पकाएंगे। और थोड़ा सा डाल देंगे इसके अंदर पानी, तो जल्दी से पक जाएंगे हमारे टमाटर भी और मसाला भी साथ साथ। और तब तक अपना किचन भी क्लीन कर देते हैं, रख देते हैं सारा एक्स्ट्रा सामान जो भी मसालादानी सब हटा देंगे। और यहाँ पे देखिए हमारा मसाला भी तैयार हो रहा है, साथ साथ काम भी होते रहेंगे। और देखिए मसाला तैयार हो गया है, और अभी डाल देंगे इसके अंदर हम लौकी। और लौकी की सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी बनती है, और यहाँ ससुराल में मैंने कभी देखा नहीं लौकी की सब्ज़ी ऐसे बनाते हुए। यहाँ पे हमेशा आलू डाल के बनाते हैं या फिर दाल घिया डाल के बनाते हैं, और खाली लौकी ये लोग नहीं बनाते हैं। तो फिर मैं अपने मायके में खाती थी और मुझे अच्छी भी लगती थी, तो फिर मैं इसी तरह बनाती हूँ, तो मुझे अच्छी लगती है और मेरे बच्चों को भी पसंद आती है। लेकिन मैं कभी कढ़ाई में बना लेती हूँ सूखी भुजिया। पिछली बार मैंने कढ़ाई में बनाई थी, बहुत ही टेस्टी बनी थी। तो इस बार मैंने कुकर में बना दी है, तो फटाफट से तैयार हो जाएगी। यहाँ पे मैंने आटा भी छान लिया था, तो साथ ही साथ में आटे को भी लगा दूँगी, क्योंकि उधर सब्ज़ी भुनती रहेगी और यहाँ पे हमारा आटा भी गीला हो जाएगा। तो मैं इसको साइड रख दूँगी आटे को गीला करके, और फिर बाद में इसको सॉफ्ट कर लूँगी। आटा हमारा लग गया है, तो अब अपनी सब्ज़ी को भी देख लेंगे। इसे रख देते हैं साइड में। और सब्ज़ी देखिए हमारी भुन गई है, हल्का हल्का सब्ज़ी ने पानी भी छोड़ना शुरू कर दिया है।
और अब इसमें डाल देंगे थोड़ा सा पानी, ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि लौकी भी अपना पानी छोड़ती है, तो हल्का सा ही डालेंगे रस्ते के लिए। और जलने का भी थोड़ा सा डर रहता है अगर हल्का सा पानी ना डालो तो अभी कुकर को कर दिया है मैंने बंद। तो सब्ज़ी हमारी तैयार हो जाएगी, बस 2 सीटियाँ लगाएंगे इसके अंदर। और यहाँ पे मैंने चढ़ा दिया पानी कॉफ़ी बनाने के लिए, क्योंकि जिम का टाइम भी हो गया है। तो एक पाउच मैंने पानी में डाल दिया, आधा कप पानी में, और कॉफ़ी भी हमारी बनकर तैयार हो गई है। तो अभी इसे डाल लेते हैं कप के अंदर। और इसमें कोई स्वाद टेस्ट तो होता नहीं है, ये बगैर दूध की ऐसी ही बनती है। तो एनर्जी ड्रिंक के तौर पे हम लोग इसको पीते हैं जिम जाने से पहले, ताकि जिम में अच्छा वर्कआउट हो जाए और एनर्जी आ जाए। तो हस्बैंड तो अभी सो ही रहे हैं, खैर वो उठे नहीं हैं, और बच्चे उठ चुके हैं, और छवि भी तैयार हो गई है जिम जाने के लिए, और खुशी भी अपना रेडी हो रही है ऑफिस जाने के लिए। और मैं अभी यहाँ पे अपनी कॉफ़ी कर रही हूँ इंजॉय। और इसके बाद मैं भी रोटियां बनाऊंगी, रोटियां मैंने पराठे बनाऊंगी खुशी के लिए। और कॉफ़ी भी मैंने पी ली है। तो चलिए अभी चलते हैं किचन के अंदर। और यहाँ पे देखिए आटा मैंने लगा लिया था और सॉफ्ट भी कर लिया था, मुक्कियाँ मार के अच्छे से, और डाल दिया मैंने इसे डब्बे के अंदर। तो अभी चढ़ा देते हैं तवा भी, और अभी रखूँगी मैं धीमी गैस। अभी सब्ज़ी को भी एक बारी देख लेते हैं और खोल देते हैं कुकर, प्रेशर निकल गया था। और देखिए सब्ज़ी हमारी बनकर तैयार है। तो अभी डाल देते हैं इसके अंदर किचन किंग मसाला और थोड़ी सी कसूरी मेथी, और इसको कर देंगे मिक्स। और ऑयल छोड़ दिया है सब्ज़ी ने, इसका मतलब होता है ऑयल छोड़ने के बाद सब्ज़ी हमारी बनकर तैयार है। तो इसे कर देते थोड़ा सा मिक्स, और ऊपर से डाल देते थोड़ा सा बारीक कटा हुआ धनिया। धनिया मैंने अभी नहीं काटा था, और रात में जब सब्ज़ी बनाई थी तो काट लिया था, तो एक्स्ट्रा थोड़ा बहुत बच जाता है, तो मैं उसके रख देती हूँ फ्रिज के अंदर, और वो यूज़ हो जाता है, तो हर बार काटना भी नहीं पड़ता है। और सब्ज़ी को मैंने छोटे बर्तन में खाली कर लिया है अपने पतीले के अंदर, मतलब पतीला तो नहीं है, ये फ्राई पैन ही है। और तवा हमारा गर्म हो गया, तो चलिए शुरू करते हैं रोटी बनाना। और पहली रोटी बनाएंगे गाय की, और उसके बाद बनाएंगे खुशी के लिए पराठे लंच के लिए। और एक रोटी वो खा के भी जाएगी। तो और पराठे हमारे सिक गए हैं, बस एक आध पराठा ही रह गया है। तो तब तक साथ ही साथ में लंच भी पैक कर लूँगी, क्योंकि टाइम भी हो गया है और खुशी भी तैयार हो चुकी है। तो पराठे भी देखिए सिक रहे हैं साथ साथ, और सब्ज़ी डाल के रख दूँगी। और जब तक खुशी का जाने का टाइम होगा तो सब्ज़ी भी हमारी ठंडी हो जाएगी, और साथ ही साथ में अब किचन भी समेट दूँगी, क्योंकि फिर काफ़ी टाइम हो जाएगा, मैं जिम जाऊँगी आऊँगी तो किचन ऐसे ही फैला रहेगा तब तक, इसीलिए मैं हमेशा किचन को समेट के ही जाती हूँ। तो यहाँ पे मैं पराठे भी पैक कर दूँगी, और वो फटाफट से अपना लेके चली जाएगी। वैसे तो आज वो स्कूटी से जाएगी, जब थोड़ा बहुत लेट हो जाती है, जैसे उसका मन करता है तो स्कूटी लेके जाती है। और बाद में तो घर में किसी को स्कूटी की खैर ज़रूरत होती नहीं, क्योंकि हस्बैंड तो मेट्रो से ही ऑफिस जाते हैं। और मैं यहाँ पे किचन को अच्छे से क्लीन करके रख दूँगी। और किचन मैंने बिल्कुल क्लीन कर दी है। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ ओट्स छवि के लिए, बस थोड़े ही खाती है तो इसलिए बिल्कुल थोड़े से ही बनाए हैं, ज़्यादा सुबह सुबह वो खाती नहीं है। तो खा के फिर वो भी जिम जाएगी मेरे साथ, और आगे पीछे हो जाते हैं हम दोनों ही, कभी वो पहले रेडी हो जाती है तो कभी मैं पहले हो जाती हूँ। तो अभी मैं रेडी हो चुकी हूँ, रेडी तो वो भी है, लेकिन उसने हेयर वॉश करे हैं, तो अभी उसके बाल गीले हैं, तो वो थोड़ी देर बाद ही आएगी उन्हें सुखा के। और बगैर चोटी वगैरह बनाए तो वो आती नहीं है। तो मैं अभी हो जाती हूँ तैयार तो हुई, बस सॉक्स वगैरह पहनूँगी और शूज़ पहन के मैं भी निकल जाऊँगी जिम के लिए। और रेडी होकर मैं निकल रही थी जिम के लिए, और छवि अभी आएगी थोड़ी देर में। और मेरी फ्रेंड तो आप जैसे कि जानते ही हैं कि वो आ नहीं रही है आजकल, उसने कुछ टाइम के लिए जिम छोड़ दिया है, थोड़े बहुत टाइम बाद वो फिर से आना शुरू कर देगी। और देखिए मैं आ गई थी घर पे, और हस्बैंड ले आए हैं कुछ सब्जियां, और आया बैंगन, काफ़ी टाइम बाद बैंगन आए हैं घर में।
और करेले तो हमारे मस्ट हैं, करेले भी हमारे फिर से आ गए हैं और काफ़ी सारे हैं, कम से कम 2 बार बनेंगे। और देखिए लौकी कितनी ताज़ा है। और करेले अभी मैं निकाल लेती हूँ, इसके अंदर और करेले हैं। और करेले की सब्ज़ी अच्छी लगती है दोस्तों, मुझे तो बहुत ही पसंद है करेले भिंडी। लेकिन खुशी को करेले पसंद नहीं है, वो भरवा तो खा लेती है, उसका जो मसाला होता है उसको खा लेती है, लेकिन जो काट के हम बनाते हैं तो वो नहीं खाती। और दोस्तों हर बार तो काट के नहीं बन सकते हैं, तो कभी कभार मैं काट के बना लेती हूँ। और देखिए कद्दू भी आया है, कितना ताज़ा है, और काफ़ी टाइम हो गया हमें कद्दू बनाए। और ये एक लौकी और भी है, और साथ में थोड़े से खीरे भी हैं। काफ़ी टाइम हो गया था खीरे भी मंगाए, क्योंकि सब वेस्ट ही जा रहे थे, खीरे खाते ही नहीं है। एक बार खाने लग जाओ फिर कुछ टाइम तक खाते रहो, फिर मन भर जाता है। और देखिए कच्ची आमी भी है। तो चलिए कर देते हैं इनको सब अरेंज, सब्जियों को रख देते फ्रिज के अंदर। और सब्जियां सब लगा दी थी मैंने फ्रिज के अंदर। और अभी मैंने बना ली अपने लिए और हस्बैंड के लिए ग्रीन टी, और साथ ही थोड़ा सा पपीता भी काट लिया है। और एक मौसमी भी मेरी अभी बची हुई है, तो वो भी अभी ख़त्म करनी है दोस्तों। तो बारी बारी बस एक ही बार फ्रूट खा ही पाती हूँ मैं, क्योंकि उसके बाद लंच हो जाता है, फिर दोपहर का रेस्ट हो जाता है। और देखिए वो सब खाने के बाद यहाँ पे लंच भी हमारा तैयार है। रोटियाँ भी मैंने बना ली थी, और लौकी की सब्ज़ी, लस्सी और रोटी। और छवि भी कर रही है खाने का इंतज़ार, तो अभी दे देती हूँ मैं छवि को खाना, तो फिर वो भी खा लेगी, हस्बैंड को भी दे दूँगी। और मैंने अपनी भी थाली लगा ली है, और साथ में खीरे और चटनी भी ले ली है। चलिए दोस्तों आज ये देखिए, आज मेरी थाली में क्या है, एक रोटी है, खीरा है, आज ताज़ा ताज़ा आए खीरे, और चटनी है जो कल छवि ने बनाई थी, और लौकी की सब्ज़ी है, लस्सी है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। खा लीजिए आप भी। और दोपहर में कर लिया था खाना खाने के बाद रेस्ट। अभी हो गया शाम का टाइम, और यहाँ पे चढ़ा दिए मैंने चाय अपने लिए और छवि के लिए, और चाय वगैरह पी ली थी। और देखिए छवि ने बनाए हैं चिल्ले, स्टफ़ चिल्ले बनाए हैं। और खुशी ने अपने दोस्तों को दी थी पार्टी बर्थडे की, और वो अपने पापा के लिए भी खाना ले आई है। और मैंने तो छोले चाट बनाई थी पहले, छवि ने वही खा ली है, क्योंकि उसको वो पसंद नहीं आई, और उसने दोबारा से फिर चिल्ले बना लिए अपने लिए। तो चलिए दोस्तों खाना पीना सब हो गया है। खैर खाने में तो शाम को कुछ बनाया नहीं था, और छवि ने अपने लिए बना लिए चिल्ले, और उससे पहले बनाई थी उसने चना चाट, छोले रखे हुए थे तो उसी की चाट बना ली, लेकिन इसे अच्छी नहीं लगी तो मुझे दे दी, मैंने खा ली। इतनी भी बुरी नहीं थी, लेकिन दही जमी नहीं थी दोस्तों, इसे उसमें दही डाल के खाना था, तो इसलिए बगैर दही के इसको मज़ा नहीं आया, तो फिर वो मैंने खा ली। फिर इसने अपने लिए बना लिए स्टफ़ चिल्ले, पनीर और मटर डाल के, तो बहुत ही टेस्टी बने थे दोस्तों, लेकिन खुद ही बना के खा गई, मुझे नहीं खिलाया इसने। और हस्बैंड के लिए खुशी ले आई है खाना, क्योंकि वो गई थी रेस्टोरेंट अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी बर्थडे की पार्टी इसकी ड्यू थी, तो वो दी थी इसने, तो उनके लिए भी वहीं से ले आई है। तो चलिए दोस्तों खाना पीना सब हो गया, अभी हो गया दूध का टाइम, दूध पियेंगे, सो जाएंगे। इस व्लॉग कहीं पे एंड करेंगे। गुड नाइट, शुभ रात्रि, कल मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।